एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में कंपनी में 18% तक की तेजी देखने को मिल रही है। क्या खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जबरदस्त न्यूज निकल के आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जैसा कि आप कंपनी का अपडेट देख सकते हो, आज के सेशन में बेहतरीन तेजी निकल के आ रही है और कंपनी में जबरदस्त एएमओ भी ऑर्डर लगता हुआ निकल गया। इसी वजह से बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, 80% के आसपास कंपनी में बाइंग क्वांटिटी थी, जिस वजह से कंपनी में तेजी निकल के आ रही है। और जब भी देखिए बाइंग प्रेशर रहता है किसी कंपनी में तो तेजी आती है। बाकी वन वीक कंपनी का 14% के रिटर्न है। पिछला 1 मंथ लगभग ना गिरावट ना तेजी एंड ईयर टू डेट 8%। लास्ट 1 ईयर में गिरावट है 27% के आसपास एंड लास्ट 3 और लास्ट 5 ईयर अगर आप देख रहे हो तो 100% अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो कंपनी में गिरावट ही निकल गया। 95 = 100 बोल ही सकते हैं। बाकी अगर आप देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो लगभग 18 करोड़ वॉल्यूम निकल के आए एंड मार्केट कैप कंपनी का लगभग 2900 करोड़ के आसपास 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। डिलीवरी की बात कर ले तो समथिंग 40% के आसपास डिलीवरी भी होती हुई निकल के आई है एंड ट्रेड वैल्यू 138 करोड़ का बड़ा डील हुआ है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम निकल गया, काफ़ी अच्छा डील भी होता हुआ निकल गया। मतलब आंकड़े चौंका दिए। टॉप के सेशन में ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा देखने को मिला और नंबर 1 आंकड़ा देखने को मिला है। बाकी यहाँ से अपडेट की बात करें तो देखिए इससे पहले कंपनी ने बताया था कि कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी के लैटिन अमेरिका में दोस्तों विस्तार के चलते शेयर 1 वीक हाई के उच्चतम स्तर तक भी पहुंचा था। काफ़ी शानदार न्यूज़ इससे पहले भी निकल के आई थी एंड मतलब कंपनी लगातार अपने आप को विस्तार कर रही है। अगर आता देखिए कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका बाजार में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के अलावा एक कदम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तेजी की ओर से विकसित कर रहा है एंड एक और यात्रा कर रहे बाजारों में से एक कंपनी दीर्घकालीन विस्तार रणनीति को मजबूत कर रहा है। तो लगातार कंपनी बेहतर कर रही है और कंपनी अगर आप देखिए तो एक्स ब्राजील, ल्यूमियो टेक्नोलॉजी जैसी विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हो रहे हैं और फर्म ने आगे कहा कि इन साझेदारियों से उद्देश्य ब्राजील के बढ़ते कॉर्पोरेट ट्रैवल और इकोसिस्टम में अवसर पता लगता है। तो अमेरिका और कहिए तो ब्राजील से काफ़ी बड़े बड़े साझेदारी हुए कंपनी बेहतर कर रही है और लगातार बेहतर करते हुए निकल के आएगी। अगर आप देखिए तो ब्रांड की दिशा को बेहतर बनाने के लिए लैटिन अमेरिका ट्रैवल बाजार में उभरते अवसरों का लाभ उठाना चाहती है। तो अमेरिका से काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। देखिए ये तो कुछ दिन पहले का न्यूज़ था। बाकी अगर आप आज के सेशन में देखोगे पहले का और यहाँ पे देखिए जब मार्केट ओपन था तब का ये अपडेट देखने को मिला। 84% बाइंग क्वांटिटी। जब इस तरह से नंबर बाइंग क्वांटिटी में लगे रहते हैं तो कंपनी में गिरावट देखने को नहीं मिलती। और देखिए आज की तेजी के पीछे अगर आप मुख्य खबर की बात करोगे तो कंपनी में ओनली ऑपरेटर बेस्ड गेम ही होता हुआ निकल गया और पीछे कोई वजह देखने को नहीं मिलती है और लेटेस्ट अपडेट भी अभी तक आया हुआ नहीं है। इन्वेस्टर की डेटा की बात करें तो प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर आप मई के आंकड़े की बात करें तो मई में देखिए 4% प्रमोटर यहाँ पे हिस्सेदारी कम की है। हालांकि कंपनी विस्तार कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर शेयर सेल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कंपनी सेल करके पैसा उठाकर पैसा कंपनी में यूज करेगी तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ और अगर यहाँ से ये कंपनी के पक्ष में नहीं जाता है तो ही नेगेटिव है। और एफआई ने दोस्तों 5% तक होल्डिंग बढ़ा रही है और एफआई ने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईज की बात कर ले तो 2% के आसपास पब्लिक के पास 48% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से हाल में कंपनी के Q4 के आंकड़े भी आए थे और कंपनी का रिजल्ट देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का सेल काफ़ी बेहतर हुआ है एंड ईयर बेसिस पे ठीक ठाक रहा, क्वार्टर बेसिस पे भी शानदार रहा है। देन अगर आप बात करो कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन गया, माइनस में 9 करोड़ का कंपनी का रिजल्ट आया था। तो और थोड़ी सी गिरावट भी हुई थी जब रिजल्ट आया कंपनी का। बाकी देखिए नेट प्रॉफिट और लॉस तो होता ही रहता है। जब कंपनी यहाँ पे देखिए एक्सपेंस ज़्यादा कर देगी तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से होगा, यही एक्सपेंस कंपनी ने ज़्यादा कर दिया है। बाकी चलिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल को लेकर बात करें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिलती है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल इन इंडिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट देखने को मिलती है। मार्केट कैप कंपनी का 3160 करोड़ के आसपास हो गया। अगर आप मार्केट कैप 3000 टच करना, यही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंग देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है बट ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में 1% के आसपास। आरओसी कंपनी का नेगेटिव है, डेप्ट नहीं है, यही एक अच्छी बात है, रिजर्व रखी है। बाकी अगर आप देखिए तो प्रॉफिट माइनस में जा चुका है, सेल भी ठीक ठाक 2% के आसपास, 1 ओवर रिटर्न माइनस में। तो ये सब कुछ आंकड़े तभी ठीक होंगे जब कंपनी रिजल्ट बेहतर रहेगी, कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेंगे तो बेहतर। हालांकि कंपनी अपने आप को विस्तार कर रही है अमेरिका में, ब्राज़ील के साथ काफ़ी अच्छे एमओ साइन हो तो आगे चलकर कंपनी बेहतर कर सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों सीधा सा मतलब होता है जब भी कंपनी में ऑपरेटिंग गेम या तो कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आती है तो ही पेनी स्टॉक या तो कई स्मॉल कैप कंपनियां में तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज लगातार आपको गिरावट ही निकल के आएगी। और गिरावट के पीछे एक बड़ा वजह है कि प्रमोटर का थोड़ा बहुत बिकवाली भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ से देखिए तो बीच में कंपनी में ज़बरदस्त रैली भी आई थी, कंपनी इससे पहले भी दस्तक गई लेकिन फिर से कंपनी यही सब लेवल आ जाती है। तो इसलिए ये सब कंपनी में पेनी स्टॉक में ज़्यादातर
प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना। मान के चलिए आज 20% की तेजी आई तो आपको कल का वेट नहीं करना है, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। हो सकता है कल 10% 5% गिरावट ही हो जाए, और होगा ही क्योंकि बड़े प्लेयर फिर कल निकलेंगे। अगर यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाते तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर आप जब भी देखो कंपनी में एक बड़ी तेजी आई तो गिरावट हुई है। अगर आप इस कंपनी का 3 साल चार्ट देखोगे तो भी आप यही कैलकुलेशन कर पाओगे कि कंपनी में तेज़ी आती है फिर गिरावट होता है, तेज़ी आती है गिरावट होता है। तो ये रूल ही होता है पेनी स्टॉक में खासकर, इसलिए थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड रहता है। बाकी अगर कंपनी ये सब लेवल ब्रेक करती है समथिंग 8 रुपये 20 पैसे के आसपास, तो यहाँ से कंपनी फिर बेहतर कर सकती है, देन 10 रुपये के आसपास फिर जा सकती है, बट बेहतर न्यूज़ आने चाहिए। बाकी ओनली ऑपरेटर बेस्ड गेम चला और यहाँ से कुछ बेहतर न्यूज़ अभी तक नहीं आया। बाकी देखिए जब कंपनी कोलैबोरेशन करती है तो ये तो एक पॉजिटिव थिंग रहता ही है। बाकी चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक।